बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 521 मिड टर्म की सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सारे मॉड्यूल्स मैंने बना दिए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आपने अच्छे से इस फुल लेक्चर को वॉच करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़। इस मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेब एंड हाउ डज़ इट फंक्शन। तो वेब हमारे पास होता क्या है? वेब इंटरनेट पर चलने वाली सर्विस है जो कम्युनिकेशन के लिए HTTP स्ट्रक्चर के लिए HTML और कंटेंट लोकेट करने के लिए URLs यूज़ करती है। तो आपने ये रोमन वाला नहीं लिखना पेपर में, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आपने इंग्लिश की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेब सिस्टम। इसके मेन कंपोनेंट्स बताने हैं कौन कौन से हैं। वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जैसे HTTP एंड कंटेंट के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, HTML, CSS या फिर JS जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है रोल बताना है HTML का वेब सिस्टम में। HTML क्या करता है? ये वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस और लिंक्स शामिल होते हैं। हाउ डज CSS सपोर्ट वेब डेवलपमेंट। तो CSS कैसे सपोर्ट करता है? CSS वेब पेज की स्टाइलिंग करता है और लेआउट, कलर, स्पेसिंग और रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज़ जावास्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट इन वेब सिस्टम। क्यों ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाता है और यूज़र वैलिडेशन और कंटेंट अपडेट्स में मदद करता है। व्हाट डज़ PHP डू इन वेब डेवलपमेंट। PHP क्यों ज़रूरी होती है? PHP सर्वर साइड प्रोसेसिंग, फॉर्म्स हैंडलिंग करने, सेशंस मैनेज करने और डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। व्हाट डज़ मेकिंग अ वेबसाइट सिक्योर इन्वॉल्व। ठीक है, वेबसाइट की सिक्योरिटी में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? तो इट इन्वॉल्व सिक्योरिंग डाटा ट्रांसमिशन विद HTTP's इनपुट सैनिटाइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेब अटैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है वेब सर्विसेज क्या होती हैं। वेब सर्विसेज ऐसी APIs हैं जो डिफरेंट सिस्टम्स रेस्ट या फिर SOAP प्रोटोकॉल्स के ज़रिए कम्युनिकेट करती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्रंट फ्रेमवर्क्स। फ्रंट फ्रेमवर्क्स रीयूजेबल कंपोनेंट्स और राउटिंग के ज़रिए UI डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं। हाउ डज SEO बेनिफिट वेबसाइट। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे वेबसाइट को फ़ायदा देती हैं? SEO वेबसाइट की सर्च इंजन्स में विजिबिलिटी बढ़ाती है, कीवर्ड्स, मेटा टैग्स, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 1 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने रेडी कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम ऑफ वेब। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल वेब इकोसिस्टम। ये क्या होता है? इसमें यूज़र्स, डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, नेटवर्क्स और टेक्नोलॉजीज़ शामिल होती हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं? वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। व्हाट वाज ARPANET एंड वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो ARPANET वाज द फर्स्ट पैकेज स्विच नेटवर्क। ठीक है, ये पहला पैकेज स्विच नेटवर्क था और एंड द फोररनर ऑफ द इंटरनेट एंड डेवलप इन 1969। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग किसे कहते हैं? पैकेट स्विचिंग में डाटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके भेजा जाता है और डेस्टिनेशन पर दोबारा जोड़ा जाता है। हाउ डिड द वेब स्टार्ट। वेब कैसे स्टार्ट हुई? ये 1990 में स्टार्ट हुई। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर URLs, HTTPs, HTML सर्वर्स और ब्राउज़र्स किसने क्रिएट किए थे? टिम बर्नर्स-ली ने। तो ये आपके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट के लिए भी। व्हाट आर द URLs एंड देयर रोल। URLs क्या होते हैं? URLs वेब पर मौजूद रिसोर्सेज को यूनिक एड्रेस देते हैं। ठीक है, जैसे पेजेस, इमेजेस और सर्विसेज। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब। इंटरनेट फिज़िकल नेटवर्क है जबकि वेब उस पर चलने वाली सर्विस है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेब एप्स ओवर डेस्कटॉप ऐप। तो वेब एप्स की एडवांटेजेस बताने हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। वेब ऐप ब्राउज़र से एक्सेस होती हैं, मेंटेन करना आसान होता है और रिमोटली अपडेट की जा सकती हैं। डिसएडवांटेजेस बताने हैं, वेब पेजेस के लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वेब ऐप्स को
इंटरनेट की ज़रूरत होती है और कभी सिक्योरिटी और ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के मसाइल हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज़ ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इम्पॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी? क्योंकि इससे क्या होता है, ये इंश्योर करवाती है कंसिस्टेंट यूज़र एक्सपीरियंस और फंक्शनैलिटी ऑल ओवर दी वेब ब्राउज़र। ठीक है, सर्वर फॉर्म्स और वाई दे आर यूज्ड। सर्वर फॉर्म्स क्या होते हैं? ये कलेक्शन ऑफ सर्वर्स होते हैं जो क्या हैंडल करते हैं हाई वॉल्यूम वेब ट्रैफिक को एफिशिएंटली मॉनिटर करते हैं या हैंडल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 3 स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट हर यूज़र को सेम कंटेंट शो करती है जो सर्वर पर HTML फाइल्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स और डाटाबेस की मदद से रियल टाइम कंटेंट जनरेट करती है। विच टेक्नोलॉजीज़ आर यूज फॉर स्टैटिक साइट्स। स्टैटिक साइट्स के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं? ये किस पे रिलाई करती हैं? मेनली HTML और CSS पे विद नो सर्वर साइड इंटरेक्शन और डाटाबेस यूज़। ठीक है, इसके अंदर डाटाबेस यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है विच लैंग्वेज पावर डायनामिक साइट। तो कौन सी लैंग्वेज जो है वो डायनामिक साइट है, पावर डायनामिक साइट है। तो डायनामिक साइट्स के अंदर ना ये सारी आ जाती हैं PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सर्वर साइड का फ्रेमवर्क। ठीक है, ये याद रखना है कि डायनामिक साइड में सर्वर साइड की सारी कंटेंट आ जाएगा। प्रोस बताने हैं, ठीक है, इसकी एडवांटेजेस तो क्या है? दे आर सिंपल। स्टैटिक वेबसाइट के प्रोस यानी कि एडवांटेजेस, ये सिंपल है, लोड क्विकली, चीपर है ड्यू टू फ्यू सर्वर रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपने कॉन्स बताने हैं। प्रोस कहते हैं एडवांटेजेस को और कॉन्स कहते हैं डिसएडवांटेजेस को। ठीक है, तो कॉन्स कौन से हैं स्टैटिक वेबसाइट्स के? स्टैटिक वेबसाइट्स में इंटरेक्टिविटी कम होती है और कंटेंट मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द प्रोज ऑफ डायनामिक वेबसाइट या व्हाट आर द एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ डायनामिक वेबसाइट। तो डायनामिक वेबसाइट पर्सनलाइज कंटेंट और इंटरैक्टिव फीचर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, रियल टाइम डाटा भी हैंडल करती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस बताने हैं डायनामिक वेबसाइट के। तो ये कम्प्लेक्स है इसको डेवलप करना और ये क्या रिक्वायर करती है? सिक्योर और स्केलेबल बैकएंड सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है। हाउ डायनामिक वेबसाइट इंटरैक्ट विद यूज़र। कैसे ये डायनामिक वेबसाइट यूज़र्स के साथ इंटरेक्शन करती है? डायनामिक वेबसाइट्स यूज़र के एक्शन के मुताबिक कंटेंट चेंज करती है। ठीक है, वाई आर डायनामिक साइट्स प्रेफर्ड फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन। क्यों ये मॉडर्न एप्लीकेशन को प्रेफर करती है? क्योंकि ये रियल टाइम फीचर्स को सपोर्ट करती है। इसमें यूज़र स्पेसिफाई कंटेंट होता है जो किसके लिए ज़रूरी है, लाइक सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री आ गई है वेब की, मॉड्यूल नंबर 4। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेब 1.0। वेब 1.0 रेफर्स टू द अर्ली वेब एरा। ठीक है, ये वेब का इब्तदाई दौर था जहाँ स्टैटिक कंटेंट होता था और यूज़र की इंटरेक्शन बहुत कम होती थी। ठीक है, और कंटेंट कौन क्रिएट करता था? सिर्फ कंपनीज ही कंटेंट को क्रिएट करती थी। नेक्स्ट हमारे पास वेब 2.0 में कौन सी इनोवेशन हुई थी? इसके अंदर यूज़र्स ने खुद कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और ब्लॉग्स और सोशल मीडिया के ज़रिए इंटरेक्टिविटी बढ़ गई। तो ये आपको ना MCQs के लिए सही सारा आना चाहिए कि वेब 1.0 में क्या हुआ, 2.0 में, 3.0 में क्या हुआ था। इसका मकसद वेब कंटेंट को मशीन के लिए समझने के काबिल बनाना था, जैसे सिमेंटिक वेब और लिंक डाटा। सिमेंटिक वेब क्या होती है? सिमेंटिक वेब में डाटा का इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि मशीन्स भी उसे समझ सके। ठीक है, आपने इंग्लिश में इसको रीड आउट कर लेना, मैं आपको जस्ट उर्दू में बता रही हूँ। डायनामिक कंटेंट इन वेब 2.0। डायनामिक कंटेंट बताना है 2.0 वेब के अंदर। तो डायनामिक कंटेंट यूज़र की एक्टिविटी या रियल टाइम डाटा के मुताबिक चेंज होता है, जैसे कि पर्सनलाइज फीड्स और कमेंट्स। हाउ डिड यूज़र पार्टिसिपेशन चेंज इन वेब 2.0। कैसे यूज़र की जो पार्टिसिपेशन है वो वेब 2.0 में चेंज हुई?
तो यूज़र बिकेम कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, विकीज़ ब्लॉग जैसे विकीपीडिया हो गया, फोरम्स मेकिंग द वेब मोर इंटरेक्टिव, इससे वेबसाइट और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गई। व्हाट आर द गोल्स ऑफ वेब 3.0, इसके अंदर गोल्स क्या थे? वेब 3.0 किस पे फोकस कर रही थी? ऑटोमेशन पे, इंटेलिजेंट सर्विसेज पे, सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा, ताकि डिसीजन मेकिंग को इन्हेंस किया जाए, ठीक है। वेब साइंस क्या होती है? वेब साइंस वेब का टेक्निकल और सोशल पहलू का मुतालिया करती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। वाई इज़ द एवोल्यूशन फ्राम वेब 1.0 टू 3.0, कह रहे हैं कि इसमें एवोल्यूशन क्यों आया कि वेब 1.0 से हमने चीज़ों को एकदम हम एक स्टेप आगे क्यों जाते रहे, ठीक है। वेब पहले एक वर्जन आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह हमने ये क्यों किया, ठीक है। इसमें एवोल्यूशन क्यों आया? ये तब्दीली स्टैटिक वेब से इंटेलिजेंट और इंटरैक्टिव वेब तक का सफ़र दिखाती है, ठीक है। इम्पैक्ट बताना है वेब 3.0 का और फ्यूचर वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। वेब 3.0 क्या कर रही है? वो ड्राइव स्मार्टर एप्लीकेशन, बेटर डाटा इंटीग्रेशन और मोर पर्सनलाइज और इंटेलिजेंट यूज़र एक्सपीरियंस को शो कर रही है, ठीक है, प्रमोट कर रही है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है क्लाइंट सर्वर मॉडल। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइंट सर्वर मॉडल किसे कहते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसका जवाब देता है या सर्विस की सूरत में डाटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेब सर्वर? वेब सर्वर कौन होता है? वेब सर्वर ब्राउज़र्स की रिक्वेस्ट पर वेब पेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिलीवर वेब पेजेस एंड कंटेंट टू यूज़र विया HTTP इन रिस्पॉन्स टू वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन सर्वर कौन होते हैं? एप्लीकेशन सर्वर क्या है? सॉरी, ये क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? हैंडल करता है बिजनेस लॉजिक को, कंप्यूटेशंस को, प्रोसेसिंग टास्क को, किसके दरमियान? यूज़र इंटरफेस और डाटाबेस के दरमियान। डाटाबेस सर्वर क्या होता है? डाटाबेस सर्वर जो है वो मैनेज करता है डाटा को और प्रोसेसिंग क्यूरीज ट्रांजैक्शन को, कहाँ से? क्लाइंट साइड से और एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन सर्वर से। मेल सर्वर किसे कहते हैं? मेल सर्वर जो है वो हैंडल करता है सेंडिंग, रिसीविंग, स्टोरेज ईमेल्स को, किसके थ्रू? इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू, SMTP, IMAP एंड POP। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीडिया सर्वर? मीडिया सर्वर क्या करता है? ये डिलीवर करता है मल्टीमीडिया कंटेंट को, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, किसको करता है? यूज़र्स को, ऑफन इन रियल टाइम या फिर डिमांड पे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सर्वर कौन से होते हैं? ये वेरीफाई करते हैं यूज़र के क्रीडेंशियल्स को और क्या प्रोवाइड करते हैं? कंट्रोल एक्सेस एंड प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल इन वेब सिस्टम एंड नेटवर्क, ठीक है। वेब सिस्टम और नेटवर्क में ये कंट्रोल देते हैं, ठीक है। सर्वर फार्म क्या होते हैं? सर्वर फार्म एक ग्रुप ऑफ सर्वर है जो कि वर्क करते हैं इकट्ठे, ताकि क्या हैंडल कर सकें हाई ट्रैफिक लोड्स को और किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें? स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। डाटा सेंटर क्या होता है? डाटा सेंटर एक फ़िज़िकल फैसिलिटी है जो क्या कर रही है? मल्टीपल सर्वर्स, नेटवर्क इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टिंग वेबसाइट और एप्लीकेशन को क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है या रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब डाटा सेंटर एक जगह होती है जहाँ सर्वर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस रखी जाती हैं, ठीक है। वाई इज़ स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन क्लाइंट सर्वर? स्केलेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? स्केलेबिलिटी सिस्टम को ज़्यादा लोड हैंडल करने के काबिल बनाती है, ठीक है, जैसे कि सर्वर्स या फिर बैंडविड्थ। अब हमारा मॉड्यूल नंबर 6 है हाउ द इंटरनेट वर्क्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन ISP? इसका रोल बताना है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट करती है यूज़र को इंटरनेट से एंड राउट्स डाटा बिटवीन देयर डिवाइसेस एंड ग्लोबल वेब। ISP यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। राउटिंग टेबल्स में क्या होता है? राउटिंग टेबल्स डाटा पैकेट्स के राउट्स स्टोर करती है, ठीक है, और फिर ट्रैवल करती है एक नोड से दूसरे नोड पे, ठीक है, ताकि नेटवर्क को एक्सेस किया जा सके। IXP किसे कहते हैं? IXP का मतलब है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ठीक है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है डिफरेंट ISPs को कि वो एक्सचेंज करें इंटरनेट ट्रैफिक को डायरेक्टली और एफिशिएंटली। व्हाट इज़ अंडर सी इंटरनेट कनेक्टिविटी? अंडर सी क्या होता है? समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स केबल दुनिया भर को इंटरनेट से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ यूज़र विजिट्स अ वेबसाइट? क्या होगा जब एक यूज़र वेबसाइट को विज़िट करेगा? तो ब्राउज़र DNS और HTTP के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वेब पेज वापस भेजता है, ठीक है।
वेब पेज डाटा वापस भेजता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आईपी एड्रेस, इसका फंक्शन बताना है। आईपी एड्रेस जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को किसी भी नेटवर्क की, ताकि इंश्योर करवाया जा सके कि डाटा जो है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ डाटा ट्रैवल ओवर द इंटरनेट, कैसे डाटा जो है वो इंटरनेट के तक ट्रैवल करता है। ठीक है, डाटा को हम पैकेट्स में स्प्लिट करते हैं, राउट थ्रू वेरियस नोड्स, ठीक है, किसके थ्रू यूज़ करते हुए राउटिंग टेबल्स, और फिर रीअसेंबल किया जाता है डेस्टिनेशन पर दोबारा जोड़ दिया जाता है। रोल ऑफ मॉडेम एंड राउटर, इसका डिफरेंस भी हो सकता है। मॉडेम जो है वो आईएसपी को कनेक्ट करती है, जबकि राउटर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट्स करती है इंटरनेट कनेक्शन को डिवाइसेस पे एक लोकल नेटवर्क पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ लेटेंसी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेट परफॉर्मेंस, लेटेंसी क्यों ज़रूरी है। कम लेटेंसी, लो लेटेंसी फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, जो गेमिंग और वीडियो कॉल्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरी है। ट्रेस राउट क्या होता है, ट्रेस राउट डाटा को सफ़र का राउट दिखाता है। ठीक है, ट्रेस राउट इज़ अ नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल दैट ट्रैक्स द पास डाटा टेक्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू डेस्टिनेशन सर्वर। ठीक है, कंप्यूटर से लेकर डेस्टिनेशन सर्वर तक इस पाथ को लेकर जाती है, ट्रैक करती है, दिखाती है। नेक्स्ट मॉड्यूल है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मीन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक सूट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, जो क्या करता है, जो यूज़ किया जाता है इंटरनेट में, और किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, राउटिंग और डाटा को डिलीवर करने का रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज़ द लिंक लेयर, लिंक लेयर बतानी है। टीसीपी आईपी में जो लिंक लेयर है ना, वो डाटा की फ़िज़िकल ट्रांसमिशन और एरर डिटेक्शन को हैंडल करती है। व्हाट इज़ द इंटरनेट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इंटरनेट लेयर किस चीज़ की ज़िम्मेदार है। इंटरनेट लेयर आईपी एड्रेस के ज़रिए पैकेट राउटिंग और एड्रेसिंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट रोल बताना है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ये इंश्योर करवाती है डाटा ट्रांसमिशन को रिलायबल करती है विद प्रोटोकॉल्स, कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती है, लाइक टीसीपी एक्यूरेसी के लिए और यूडीपी स्पीड के लिए। ठीक है, एचटीटीपी किसके लिए यूज़ किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्राइमरी प्रोटोकॉल है जो कि वेब ब्राउज़र यूज़ करता है। ठीक है, ताकि रिक्वेस्ट और वेब पेजेस को ट्रांसफ़र किया जा सके वेब सर्वर में से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज़ द डीएनएस प्रोटोकॉल डू। डीएनएस क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, ताकि ब्राउज़र जो है वेब सर्वर्स को लोकेट कर सके। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एफटीपी, एफटीपी का फंक्शन बताना है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, अपलोड करने के लिए, और डाउनलोड करती है फाइल्स को कंप्यूटर्स के दरमियान। ठीक है, पूरे नेटवर्क में से। एसएसएच क्या होता है, ये है सिक्योर शेल। ठीक है, जो अलाउ करता है सिक्योर रिमोट लॉगिन एंड कमांड एग्जीक्यूशन ऑन रिमोट सर्वर ओवर आ नेटवर्क। ये रिमोट सर्वर पर सिक्योर लॉगिन और कमांड्स चलाने के लिए सहूलत देता है। ईमेल प्रोटोकॉल्स लाइक पॉप एंड एसएमटीपी, ये क्या है, पॉप एंड आईमैप ये क्या करता है, रिट्राइव करता है ईमेल को सर्वर में से, जबकि एसएमटीपी ये क्या है, ये सेंड करता है ईमेल्स को सर्वर्स के दरमियान। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है, ये इंश्योर करवाती है कि हर डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है इंटरनेट पे, और इनेबल करती है एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ डाटा को। मॉड्यूल नंबर 8 डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस होता क्या है, डीएनएस क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को, जैसे ये example.com है, इसको न्यूमेरिक आईपी एड्रेस में करेगा ट्रांसलेट फॉर लोकेटिंग सर्वर्स। ठीक है, लेवल्स बताने हैं डोमेन नेम के कौन कौन से लेवल हैं। डोमेन नेम के अंदर मल्टीपल लेवल्स हैं, जैसे टॉप लेवल डोमेन्स में .com है, सेकंड लेवल पे है ये एग्जाम्पल, और सब डोमेन्स इसके कौन से, ये www। तो ये आपने एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, व्हाट आर द जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स, GTLDs कौन से होते हैं। इसके अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स होती हैं, जैसे .com, .net, .org, और रिस्ट्रिक्टेड कौन से हैं, .gov और .edu, ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो काइंडली लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है, ताकि इसी तरीके से मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो और मज़ीद बनाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्री कोड TLDs। तो CCTLDs क्या होते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक कंट्रीज़ को, ठीक है, या फिर टेरिटरीज़ को, जैसे कि .PK पाकिस्तान के लिए, .UK यूनाइटेड किंगडम के लिए यूज़ होता है। इंटरनेशनल डोमेन्स बतानी है। IDNS अलाउ करता है डोमेन नेम को रिप्रेजेंट किया जाए नॉन लैटिन कैरेक्टर्स में, जैसे अरबिक में, चाइनीज़ में या फिर सिरियलिक में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डोमेन रजिस्ट्रेशन। डोमेन रजिस्ट्रेशन क्या करता है? वेबसाइट के लिए डोमेन नेम खरीदने और रिज़र्व करने के का अमल है, ठीक है। हाउ डज़ DNS एड्रेस रेजोल्यूशन वर्क। ये कैसे वर्क करता है? जब डोमेन को एंटर किया जाता है तो DNS सिस्टम क्या करता है? क्यूरी करता है डिफरेंट सर्वर्स को, ताकि उसको फाइंड करे, और फिर रिटर्न करता है क्या चीज़ वापस देता है? IP एड्रेस को वापस दे देता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है। DNS सर्वर क्या होता है? ये स्टोर करता है डोमेन नेम रिकॉर्ड्स को, और फिर रिस्पॉन्ड करता है क्यूरीज का, किसके साथ? IP एड्रेस के साथ, उस रिक्वेस्टेड डोमेन की IP एड्रेस के साथ, ठीक है। नेम सर्वर किसे कहते हैं? नेम सर्वर ये DNS इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है, जो कि मैनेज कर रहा है और मैप कर रहा है डोमेन नेम्स को IP एड्रेस के, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के IP एड्रेस को, ठीक है। नेम सर्वर डोमेन्स नेम को IP एड्रेस से मैप करता है। नेक्स्ट है DNS क्रिटिकल फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। क्यों ये क्रिटिकल है? विदाउट DNS यूज़र वुड नीड टू रिमेंबर, ठीक है, DNS के बगैर क्या है, यूज़र को फिर हर एक का IP एड्रेस याद करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जितनी भी ऐप्स हैं, अगर उसका DNS ना हो तो यूज़र को फिर उसका नाम नहीं याद रखना पड़ेगा, उसका IP एड्रेस याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। DNS के बगैर यूज़र को IP एड्रेस याद रखना पड़ता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URLs क्या होते हैं? URL एक रेफरेंस है, ठीक है। URL वेब रिसोर्स का एड्रेस होता है, जो उसकी कलेक्शन बताता है, जो उसकी लोकेशन बताता है, ठीक है, ताकि इसको एक्सेस किया जा सके। कंपोनेंट्स बताने हैं कौन कौन से हैं URL के। प्रोटोकॉल नंबर 1, नंबर 2 डोमेन नेम, ऑप्शनल पोर्ट, पाथ, क्यूरी स्ट्रिंग एंड फ्रेगमेंट। इसको आप नंबरिंग में भी लिख सकते हैं। प्रोटोकॉल पार्ट बताना है URL का कि कौन कौन से प्रोटोकॉल पार्ट है। अगर आप ये फाइल रेडी कर रहे हैं तो आपका 100% MCQs की भी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल पार्ट बताने हैं HTTP, HTTPs, FTP। ये डिफाइन कर रहे हैं कैसे रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा रहा है। डोमेन इन URL, डोमेन क्या होते हैं? URL में डोमेन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं सर्वर को, ठीक है। डोमेन उस सर्वर का नाम होता है जहां रिसोर्स होस्ट होता है, ठीक है, और ये क्या है? ये केस सेंसिटिव भी है। पोर्ट बतानी है URL में। पोर्ट किसे कहते हैं? पोर्ट जो है वो स्पेसिफाई करता है गेटवे को, ताकि सर्वर के साथ कनेक्शन किया जा सके। डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होती है 80 होती है HTTP के लिए, और 443 होती है HTTPs के लिए। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पाथ इन अ URL। पाथ क्या करता है? पाथ सर्वर प्रोफाइल या रिसोर्स की लोकेशन बताता है। व्हाट इज़ क्यूरी स्ट्रिंग इन URL। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है? क्यूरी स्ट्रिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो डायनामिक कंटेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ URL फ्रैगमेंट। URL फ्रैगमेंट क्या होते हैं? फ्रैगमेंट जो कि किससे स्टार्ट होता है? हैश साइन से, पॉइंट्स टू स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है, उसको पॉइंट करता है, या फिर एलिमेंट को किसके अंदर, किसी भी वेब पेज में। कैन एन IP एड्रेस बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डोमेन। क्या IP एड्रेस हम यूज़ कर सकते हैं डोमेन की बजाय? हाँ, IP एड्रेस को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर एंटर हो जाए, एक्सेस करें सर्वर को विदाउट DNS रेजोल्यूशन। किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, याद रखना मुश्किल होता है। डिफरेंस बताना है एब्सोल्यूट में और रिलेटिव URLs में। एब्सोल्यूट में क्या होता है? इसमें फुल एड्रेस होता है, जबकि रिलेटिव में क्या होता है? ये करंट डोमेन्स लोकेशन पर बेस करती है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वेब कंटेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, वेब कंटेंट को सर्वर से क्लाइंट तक ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट हमारे पास है HTTP रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है, ये एक मैसेज है। HTTP रिक्वेस्ट ब्राउज़र की तरफ से सर्वर को भेजा गया पैगाम होता है, जैसे कि वेब पेज या फिर इमेज। कॉमन मेथड्स बताने हैं HTTP रिक्वेस्ट मेथड के। कॉमन मेथड कौन कौन से हैं? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड हेड, ठीक है। गेट मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, गेट सर्वर से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, विदाउट मेकिंग चेंजेस टू द रिसोर्स। पोस्ट किसे कहते हैं? पोस्ट डाटा सर्वर को भेजने के लिए यूज़ होता है। बस आपने इतना याद रखना, पोस्ट क्या करता है? सबमिट करता है डाटा को सर्वर पे,
ये हम फॉर्म्स में यूज़ करते हैं और इसका रिज़ल्ट हमें सर्वर साइड की चेंजेस को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर HTTP सर्वर रिस्पॉन्स कोड। इसके रिस्पॉन्स कोड क्या होते हैं? इसके अंदर HTTP रिस्पॉन्स कोड रिक्वेस्ट को रिज़ल्ट को शो करते हैं, ठीक है। जैसे 200 ओके, 404 मतलब नॉट फाउंड। अक्सर हमें ब्राउज़र्स पे शो तो होता है ना 404 एरर, यानी कि पेज इज़ नॉट फाउंड, 500 यानी कि सर्वर एरर। तो ये वो चीज़ें हैं। व्हाट डज स्टेटस कोड 200 मीन? 200 का क्या मतलब है? इसका मतलब रिक्वेस्ट जो आपकी सक्सेसफुल है थी और सर्वर क्या करेगा? रिटर्न करेगा रिक्वेस्टेड रिसोर्स, जो आपने रिक्वेस्ट की है उसका रिस्पॉन्ड करेगा। स्टेटस 404 का क्या मतलब है? इसका मतलब है रिक्वेस्टेड रिसोर्स मिल नहीं रही, ठीक है, सर्वर पे। रीडायरेक्शन किसे कहते हैं इन HTTP? स्टेटस कोड जैसे 301 304 ये इंडिकेट करते हैं कि जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स है ना उसको हमने मूव कर दी किसी न्यू URL पे। पर्पस बताना है हेडर का HTTP में। तो हेडर क्या करता है? वो उसके पास मेटा डाटा होता है, जैसे कि कंटेंट टाइप, कैशे इंस्ट्रक्शन और यूज़र एजेंट इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें रखता है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 18 इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर। वेब सर्वर किसे कहते हैं? वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है जो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और यूज़र के वेब ब्राउज़र्स को वेब कंटेंट प्रोवाइड करता है। व्हाट कंपोनेंट्स मेक अप अ वेब सर्वर इन्वायरमेंट? कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो वेब सर्वर इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? व्हाट कंपोनेंट मेकअप बनाते हैं? इसके अंदर चीज़ें शामिल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सिस्टम और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये चारों ऐसे नाम याद कर लें। एप्लीकेशन स्टैक क्या होती है? सॉफ्टवेयर का मजमुआ होता है जो मिलकर वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, चलाता है, जैसे कि लैम्प, ठीक है। लैम्प के अंदर ये आपने इसका स्टैंड याद कर लेना, लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP। व्हाट इज़ लैम्प स्टैक? लैम्प स्टैक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्टैंड बताना है, ये स्टैक लिखा हुआ है। तो इट स्टैंड्स फॉर लिनक्स, अपाची, MySQL एंड PHP। अ वाइडली यूज्ड, ये ओपन सोर्स स्टैक है, किसके लिए? डायनामिक वेबसाइट होस्ट के लिए। अल्टरनेटिव्स बताने हैं लैम्प के। तो अल्टरनेटिव्स के अंदर वैम्प है, ठीक है। हमारे पास दो सर्वर्स होते हैं, एक जैम्प होता है, एक वैम्प होता है, ठीक है। तो वहाँ भी हम वैम्प पढ़ रहे हैं। तो वैम्प के अंदर विंडोज़ में वीज़ा में विंडोज़ प्लस IS, मीन के अंदर क्या है? MongoDB, एक्सप्रेस, एंगुलर और Node.js, ठीक है। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र्स में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं? लिनक्स, ठीक है, विंडोज़, मैक OS। डिपेंड करता है ये इन्वायरमेंट पे और होस्टिंग की नीड्स पे। व्हाट वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज्ड? कौन से वेब सर्वर जो हैं सॉफ्टवेयर वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं? पॉपुलर है अपाची, ये वाला हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट IS फॉर हैंडलिंग HTTP ट्रैफिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच डेटाबेस यूज्ड इन वेब सर्वर? वेब सर्वर के लिए हम मोस्ट कॉमन जो यूज़ करते हैं MySQL, ठीक है। हम डेटाबेस के लिए क्यूरीज के लिए PostgreSQL, MongoDB, Oracle SQLite डाटा मैनेजमेंट के लिए। ये आपको एज इट इज़ सारे पता होने चाहिए, ये MCQs में पूछे जाएंगे आपके। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है सर्वर साइड प्रोसेसिंग में? लैंग्वेज हम कौन सी यूज़ करते हैं? PHP, पाइथन, Node.js, ASP.NET हैंडल करती है बैकएंड लैंग्वेज को और डेटाबेस के इंटरेक्शन को। क्यों जो है वेब सर्वर्स बहुत पावरफुल हैं डेस्कटॉप सिस्टम से? क्योंकि वेब सर्वर बहुत ऑप्टिमाइज होते हैं, हाई कंकरेंसी, अप टाइम और सिक्योरिटी, और ये क्या हैंडल करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट को पर सेकेंड्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं? हैंडल कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 12 है आर्किटेक्चर ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम। अब हमने वेब बेस्ड सिस्टम का आर्किटेक्चर पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टी टायर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं? मल्टी टायर आर्किटेक्चर वेब एप्लीकेशन को मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड कर देता है, जैसे क्लाइंट, सर्वर, ठीक है, और डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस को इम्प्रूव करेगा स्केलेबिलिटी और मैनेजेबिलिटी को। टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? इसके अंदर क्लाइंट और सर्वर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जहां सर्वर क्या करता है? हैंडल करता है लॉजिक को और डेटाबेस को। थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या है? ये मॉडल क्या करता है? सेपरेट करता है एप्लीकेशन को तीन लेयर्स में, प्रेजेंटेशन यानी कि क्लाइंट, लॉजिक, एप्लीकेशन सर्वर और डाटा यानी कि डेटाबेस। वाई यूज़ अ थ्री टायर मॉडल इन वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन में हम थ्री टायर मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, बाय आइसोलेटिंग कंसर्न्स एंड अलाउ बेटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्केलेबिलिटी और मेंटेनेंस को बेहतर बनाता है। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द वेब ब्राउज़र फिट इनटू मल्टी टायर आर्किटेक्चर?
कैसे जो है वेब ब्राउज़र वो मल्टीपल टायर आर्किटेक्चर में फ़िट हो जाता है। ब्राउज़र जो है वो एक्ट करता है क्लाइंट के तौर पे या फिर प्रेजेंटेशन टायर के तौर पे, डिस्प्ले करेगा कंटेंट को और सेंड करेगा रिक्वेस्ट सर्वर साइड पे। रोल बताना है एप्लीकेशन सर्वर का 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या रोल है। ये बिजनेस लॉजिक, प्रोसेसिंग डाटा और कम्युनिकेशन करता है डाटाबेस सर्वर के साथ। ठीक है, डेटाबेस सर्वर जॉब बतानी है 3 टायर आर्किटेक्चर में डेटाबेस सर्वर की क्या जॉब है। ये स्टोर करता है और रिट्रीव करता है डाटा को जो कि रिक्वेस्ट की जाती है एप्लीकेशन सर्वर साइड से, और क्या करता है, ये सेंड करता है रिजल्ट्स को किसकी तरफ, बैक थ्रू दी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, बेनिफिट्स बताने हैं लेयर आर्किटेक्चर के। ये क्या ऑफर करता है, बेटर सेपरेशन कंसर्न, ईजियर टेस्टिंग है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, और बेटर मैनेजमेंट ऑफ कोड और रिसोर्सेज के लिए बेहतर है। 2 टायर मॉडल स्टिल यूज टुडे, क्या अभी भी ये यूज़ हो रहा है ये वाला मॉडल? यस, इट्स यूज फॉर सिंपल एप्लीकेशन वेयर स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आर लेस क्रिटिकल। मॉड्यूल नंबर 13 है, इसके अंदर हम HTML के इंट्रोडक्शन करेंगे, वो देखेंगे HTML क्या होती है। ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाती है और टैग्स के ज़रिए पैराग्राफ, इमेजेस और लिंक को डिफ़ाइन करती है। पर्पस बताना है मार्कअप का। मार्कअप क्या करता है, टैग्स की मदद से कंटेंट को मीनिंग और स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, XHTML क्या होता है, ये स्ट्रिक्टर वर्जन है HTML का जो क्या फॉलो करता है XML रूल्स को और रिक्वायर इसके लिए क्या है, प्रॉपर नेस्टिंग और टैग्स क्लोजर की ये रिक्वायरमेंट मांगता है। नेक्स्ट हमारे पास है HTML5 किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये लेटेस्ट वर्जन है HTML का जो सपोर्ट कर रहा है मल्टीमीडिया को, न्यू इनपुट टाइप्स को और इम्प्रूव करता है सिमेंटिक्स को इम्प्रूव कर रहा है। 5 एलिमेंट्स बताने हैं एट्रीब्यूट्स के HTML में। इसके नाम देख लें, इसके अंदर कंटेंट है। एलिमेंट किसको डिफाइन करता है, कंटेंट को, जबकि एट्रीब्यूट्स के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे ID है, क्लास है, href है। ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट HTML में क्या होता है, एम्प्टी एलिमेंट डोंट हैव क्लोजिंग टैग। ठीक है, जो एम्प्टी एलिमेंट होता है ना उसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे कि BR टैग है ना, हम ब्रेक लाइन लगाते हैं, इमेज हो गया, इनपुट हो गया, इसके लिए ना हम क्लोजिंग टैग नहीं यूज़ करते, हम इसका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग इसी के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, इसको अलग से इसकी ज़रूरत नहीं होती। एलिमेंट को कैसे नेस्ट किया जाता है HTML में, यानी कि होता है ना कि एक लूप है उसके अंदर लूप चल रही है। ठीक है, एक कंडीशन है उसके अंदर दूसरी कंडीशन इम्बीड है, तो उसे कहते हैं नेस्टेड। तो कौन से एलिमेंट्स को HTML के अंदर नेस्ट किया जा रहा है, एलिमेंट्स कैन बी प्लेस्ड विद एन अदर एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड इन रिवर्स ऑर्डर। व्हाट हैपन्स इफ एलिमेंट्स आर इनकरेक्टली नेस्टेड, क्या होता है जब एलिमेंट्स को हम गलत नेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर नेस्टिंग की वजह से क्या होता है, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और समटाइम एरर्स भी शो होते हैं। व्हाट इज़ ट्री ऑफ नेस्टेड एलिमेंट, नेस्टेड एलिमेंट का ट्री बताना है। HTML एक स्ट्रक्चर्ड एज अ ट्री वेयर एलिमेंट आर नेस्टेड इनसाइड अदर्स फॉर्मिंग अ हियरार्की। HTML एक ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करती है जहाँ एलिमेंट्स हियरार्की की शक्ल में होते हैं। हियरार्की मतलब कि वो सबसे पहले रूट नोड होगी, उसके बाद उसके चाइल्ड नोड्स होंगे। ठीक है, HTML क्यों ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट में, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी वेब पेज। ये क्या डिटरमाइन करता है, स्ट्रक्चर को और कंटेंट के मीनिंग को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 14 है कॉमन HTML टैग्स। पहले हमने इंट्रोडक्शन किया HTML का, अब हम इसके टैग्स देखेंगे HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स यूज़ किए जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, ये इट टेल्स द ब्राउज़र व्हाट वर्जन ऑफ HTML इज़ बीइंग यूज्ड एंड अपीयर्स एट द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे रोमन में लिखा है, जब आप HTML खोलते हैं ना तो उसके अंदर सबसे पहले ये डॉक टाइप ब्राउज़र को बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। ठीक है, HTML हेड और बॉडी टैग्स ये क्या होते हैं, आपने इनको अलग अलग बताना है। HTML डॉक्यूमेंट को रैप करता है, ठीक है, पूरी फाइल को रैप करता है। हेड के अंदर क्या होता है, ये मेटा डाटा रखता है, ठीक है, यानी डाटा अबाउट डाटा। और बॉडी में क्या होता है, ये कंटेंट विजिबल करता है। पर्पस बताना है, मेटा डाटा का पर्पस क्या है। ठीक है, ये टैग क्या स्पेसिफाई करता है, मेटा टैग वेब पेज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर रहा है मेटा डाटा, जैसे कैरेक्टर इनकोड और व्यू पोर्ट सेटिंग्स। ठीक है, हाउ इज़ एक्सटर्नल CSS फाइल लिंक। अब कहते हैं जो हमारे पास CSS फाइल होते हैं ना, हम HTML के अंदर एक CSS फाइल भी बनाते हैं। ठीक है, अलग से फाइल बनाते हैं, तो कुछ कभी होता है कि हम उसको इम्बीड कर देते हैं, और कभी ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि हम कैसे एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर रहे हैं, वही बात होगी। तो हम लिंक यूज़ करके ना लिंक टैग यूज़ करते हैं हेड सेक्शन में, तो फिर क्या होता है वो हमारे पास
एक्सटर्नल CSS फाइल लिंक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द स्क्रिप्ट टैग डू। स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, ये इंक्लूड करता है या रेफरेंस जावास्क्रिप्ट कोड का। स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट कोड को वेब पेज में ऐड करता है। हाउ मेनी हेडिंग्स लेवल्स आर देयर इन HTML। HTML में 6 होती हैं हेडिंग्स लेवल, H1 से लेकर H6 तक। इसको लिखने का तरीका ये है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखा जाता है। H1 का मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, H2 के बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर करते करते H6 में सबसे छोटी हेडिंग शो होगी आपको। अच्छा, P और div टैग क्यों रिप्रेजेंट किए जाते हैं। P टैग जो ये पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है, और जो div है ना, ये कंटेनर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML में। इनलाइन एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते और टेक्स्ट के साथ फ्लो करते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं HTML में। ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी विड्थ लेते हैं और न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। करेक्टर एंट्रीज बतानी है HTML की, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये स्पेशल करेक्टर, जैसे कि LT, GT और M को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 15 है लिंक्स क्या होते हैं। विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, A टैग यूज़ करते हैं हाइपरलिंक के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक क्या होते हैं। रिलेटिव लिंक वेबसाइट के अंदर किसी फाइल या पेज की तरफ पॉइंट करता है। एब्सोल्यूट लिंक किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट लिंक में फुल पाथ और प्रोटोकॉल ये चीज़ें शामिल होती हैं। रूट रिलेटिव लिंक किसे कहते हैं, ये स्टार्ट होता है एक स्लैश से और पॉइंट करता है वेबसाइट के रूट को। ठीक है, हाउ डू यू लिंक टू अ सेक्शन विद इन द सेम पेज। आप कैसे लिंक करेंगे, ठीक है, सेक्शन को किसी सेम पेज से। आप यूज़ करोगे #ID ऑन द href एट्रीब्यूट। व्हाट इज़ टारगेट एट्रीब्यूट इन लिंक। टारगेट क्या करता है, टारगेट एट्रीब्यूट बताता है कि लिंक कहाँ ओपन होगा। डिफरेंस बताना है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल क्या होता है, ये वेबसाइट के अंदर स्टे करेगा, जबकि एक्सटर्नल ये वेबसाइट के बाहर स्टे करता है। ठीक है, कैन यू यूज़ इमेजेस एज लिंक्स। क्या आप इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं लिंक के तौर पे। जी हाँ, इमेजेस को A टैग के अंदर रख कर लिंक बनाया जा सकता है। A टैग के अंदर आप लिखेंगे ना तो इसके अंदर आपका लिंक बन जाएगा। हाउ डू ब्रोकन लिंक अफेक्ट SEO। ब्रोकन लिंक कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर इफेक्ट करते हैं। ब्रोकन लिंक्स हार्म यूज़र एक्सपीरियंस एंड सर्च रैंकिंग। एंकर टैग क्या होता है। एंकर टेक्स्ट ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। ठीक है, एंकर टेक्स्ट हाइपरलिंक का क्लिकेबल टेक्स्ट होता है। स्टूडेंट मॉड्यूल नंबर 16 है हमारा लिस्ट। अगर आपने इसके हैंडआउट्स नहीं किए, आप अगर इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाएगा इसके प्रोग्राम्स को। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है, इसके अंदर UL से हम लिखते हैं और ये शो करता है बुलेट पॉइंट्स को। ठीक है, बुलेट्स पता है ना आपको, जैसे ये देखें, ये हो गया, या स्टार हो गया, ये सारे बुलेट्स होते हैं। UL का ना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर शो करते हैं। जैसे हम बनाते हैं लिस्ट 1 2 3, तो ये नंबरिंग में शो करेगा। नेस्टेड लिस्ट किसे कहते हैं, लिस्ट जो हम किसी दूसरी लिस्ट के अंदर बनाएंगे वो नेस्टेड हो जाएगी। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या यूज़ करता है, DL को, DT को और DD टैग्स को। किसके लिए, फॉर टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कैन लिस्ट कंटेन अदर एलिमेंट। क्या लिस्ट के अंदर दूसरे एलिमेंट भी होते हैं। यस, लिस्ट कैन कंटेन लिंक, पैराग्राफ एंड नेस्टेड लिस्ट। डिफ़ॉल्ट स्टाइल बताना है UL का और OL का। UL कहते हैं अनऑर्डर्ड, OL है ऑर्डर्ड। UL में हम बुलेट्स लगाते हैं और OL में नंबर्स। ठीक है, हम लगाते नहीं हैं। हम जब UL यूज़ करते हैं ना HTML में, तो वो डायरेक्टली हम UL के अंदर जब भी कोई चीज़ लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो वो हमारे ब्राउज़र पे हमें वो बुलेट्स में वो चीज़ें शो करेगा। ठीक है, और OL जो है वो हमें लिस्ट हमने जो बनाई है ना उसके साइड में नंबरिंग में शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैन यू कस्टमाइज लिस्ट स्टाइल विद CSS। आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यस, यू कैन मॉडिफाई बुलेट्स, नंबरिंग एंड स्पेसिंग आप कर सकते हैं CSS के हेल्प से। डिफरेंस बताना है UL OL में। UL अनऑर्डर्ड है, OL ऑर्डर्ड है। ये छोटा डिफरेंस है, आपने वो वाला भी ऐड करना है कि UL में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टैग इज़ यूज़ फॉर ईच लिस्ट आइटम। हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं लिस्ट आइटम के लिए। तो सबसे पहले LI के अंदर ही हमारी लिस्ट होगी, चाहे वो ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो। ठीक है, पर्पस बताना है सिमेंटिक लिस्ट टैग का। तो ये इम्प्रूव करती है रीडेबिलिटी, स्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी को।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 17 है सिमेंटिक्स इन HTML। सिमेंटिक्स क्या होते हैं? सिमेंटिक HTML यूज़ करते हैं टैग्स को ताकि क्लियरली डिस्क्राइब किया जा सके इसका पर्पस। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से टैग्स है, आर्टिकल, सेक्शन और नैव। ठीक है, पर्पस बताना है हेडर टैग का। हेडर टैग क्या करता है? सेक्शन की हेडिंग डिफाइन करता है और इसमें टाइटल, लोगोस और नेविगेशन टूल्स हो सकती हैं। फुटर क्या करता है? फूटर टैग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फूटर टैग डॉक्यूमेंट या सेक्शन का फूटर डिफाइन करता है जहां कॉपीराइट या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। व्हाट इज़ द नैव टैग यूज़ फॉर? नैव किसके लिए यूज़ करता है? ये डिज़ाइन करता है सेक्शन नेविगेशन लिंक की। ठीक है, मेन टैग क्या होता है? मेन टैग ये हाईलाइट करता है मेन कंटेंट को किसी भी डॉक्यूमेंट के। सेक्शन क्या होता है? ये ग्रुप करता है रिलेटेड कंटेंट को एक कॉमन थीम के अंदर। ठीक है, व्हेन शुड यू यूज़ आर्टिकल टैग? आर्टिकल टैग आपको कब यूज़ करना चाहिए? यूज़ इट फॉर सेल्फ कंटेन कंटेंट। जैसे आपने ब्लॉग पोस्ट बनानी है, न्यूज़ आर्टिकल्स बनाना है तो आपने वहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है। व्हाट डज असाइड एलिमेंट? असाइड एलिमेंट क्या करता है? असाइड टैग साइड कंटेंट के लिए यूज़ होता है जो मेन कंटेंट से रिलेटेड हो। फिगर टैग और कैप्शन किसके लिए यूज़ करते हैं? रैप मीडिया एलिमेंट्स को ऑप्शनल कैप्शंस के साथ हम जब यूज़ करते हैं। वो रोल बता रहे हैं डिटेल्स का और समरी का। तो ये क्रिएट करते हैं कोलैप्सिबल कंटेंट सेक्शन। ठीक है, डिटेल्स और समरी को एक्सपेंड और कोलैप्सिबल कंटेंट बनाते हैं। मॉड्यूल नंबर 18 है टूल्स इनसाइट। तो इसके अंदर ये इसका हमने बताना है W। ठीक है, ये सारा आप देख लें ये क्या होते हैं। दीज विजुअल एडिटर्स लेट यू डिज़ाइन वेब पेज विदाउट राइटिंग कोड। आप कोड किए बगैर ही आप क्या कर सकते हैं? अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई फ़ाइल चाहिए तो प्लीज़, फ़ाइल जो है वो पेड है, रीज़नेबल प्राइस पे है, तो आपने मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लेना है। चैनल के डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मेंशन है। ठीक है, कोड एडिटर्स क्या होते हैं? कोड एडिटर्स अलाउ करते हैं मैनुअल HTML, CSS को और जावास्क्रिप्ट कोडिंग को। IDEs बतानी है वेब डेवलपमेंट की। तो IDEs क्या करते हैं? ये कोड को डिबगिंग और टेस्टिंग टूल्स को कंबाइन कर देता है एक इन्वायरमेंट में। क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट क्या होते हैं? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां डेवलपर्स क्या कर सकते हैं? बिल्ड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को किसी ब्राउज़र में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर कोड प्लेग्राउंड्स। कोड प्लेग्राउंड्स कौन से होते हैं? ये अलाउ करते हैं इंस्टेंट टेस्टिंग आप कर सकते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड को। ठीक है, वाई आर टूल्स इम्पॉर्टेंट इन वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट में टूल्स क्यों ज़रूरी है? ताकि प्रोडक्टिविटी, डिबगिंग और कोलैबोरेशन को इम्प्रूव किया जा सके। वर्जन कंट्रोल टूल्स कौन से होते हैं? जैसे गिट, ट्रैक कोड, ये चेंज करते हैं और सपोर्ट करते हैं कोलैबोरेशन को। ब्राउज़र डेव टूल्स, डेव क्या करता है? ये हेल्प करता है ताकि हम इंस्पेक्ट करें HTML या CSS को और डिबग कर सकें JS को किसी भी ब्राउज़र में। ठीक है, इमुलेटर्स वेब ब्राउज़र में क्यों हम यूज़ करते हैं? इमुलेटर्स जो है वो इमुलेटर्स मुख्तलिफ डिवाइसेस और ब्राउज़र्स को सिमुलेट करते हैं। वाई शुड डेवलपर्स यूज़ वैलिडेटर्स? वैलिडेटर्स कोड की करेक्टनेस और कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू CSS। इसके अंदर CSS क्या है? ये एक लैंग्वेज है जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है? HTML कंटेंट को स्टाइल करने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज CSS इम्प्रूव वेब डिज़ाइन? ये कैसे वेब डिज़ाइन को इम्प्रूव करती है? CSS कंटेंट और डिज़ाइन को अलग रखती है और वेबसाइट को कंसिस्टेंट बनाती है। व्हाट आर द मेन वेज टू अप्लाई CSS? मेन वेज बताने हैं। CSS को अप्लाई किया जाता है इनलाइन, इम्बीड किया जाता है या एक्सटर्नल। ठीक है, 3 इसके हैं। बेनिफिट्स बताने हैं इसके CSS के। ये इम्प्रूव करता है फॉर्मेटिंग को, स्पीड को, एक्सेसिबिलिटी और मेंटेनेंस को। फर्स्ट CSS स्पेसिफिकेशन किसने ये पब्लिश किया था? CSS लेवल 1 वाज पब्लिश इन 1996। CSS के मॉड्यूल्स बताने हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर? सिलेक्टर, फ़ॉन्ट्स, कलर्स, मीडिया एंड क्यूरीज। क्यों CSS ब्राउज़र, वाई CSS ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी चैलेंजिंग? क्यों इसकी कैपेबिलिटी की चैलेंजेस हैं? क्योंकि डिफरेंट ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट करते हैं CSS को डिफरेंटली। कॉमन लेआउट चैलेंजेस बताने हैं CSS के। फ्लोटिंग, पोजीशनिंग, मार्जिन, स्क्रीन साइज आर द कॉमन चैलेंज। कैन CSS भी यूज़ फॉर एनिमेशन? आप इसको एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म्स और एनिमेशंस को सपोर्ट करती है।
रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि आपके हर आपकी डिवाइस पे चल सके उसी तरीके से, जैसे आपका मोबाइल है, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप्स और टैबलेट पे आपको ना हर उसी तरीके से आपकी अच्छी सी वेबसाइट शो हो। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है क्या करता है, वेब पेज को हर स्क्रीन साइज़ पर सही डिस्प्ले करेगा, ठीक है, कहीं से कटी हुई नहीं होगी आपकी साइट किसी भी वेबसाइट की, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 20 है CSS सिंटैक्स। CSS रूल क्या होता है, इसके अंदर सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक्स शामिल होते हैं। सिलेक्टर बताना है CSS में, ये क्या करता है, ये टारगेट करता है HTML एलिमेंट को स्टाइलिंग के लिए। डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है, इसके अंदर स्टाइल डिक्लेरेशन होती है, किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं। CSS की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, जैसे कि कलर है, फ़ॉन्ट, मार्जिन, बैकग्राउंड। फ़ॉन्ट रिलेटेड CSS प्रॉपर्टी बताएं, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट की फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, ये फ़ॉन्ट रिलेटेड CSS प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए कोडिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करें, समझ के करें, इम्प्लीमेंट करें, अपना ब्राउज़र खोलें तो आपको अच्छे से इनकी समझ आएगी। टेक्स्ट रिलेटेड CSS प्रॉपर्टी बतानी है, टेक्स्ट से रिलेटेड कौन सी है, टेक्स्ट अलाइन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन। हाउ डज CSS कंट्रोल बैकग्राउंड अपीयरेंस, कैसे CSS कंट्रोल करता है बैकग्राउंड के अपीयरेंस को। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ वेब पेज का बैकग्राउंड कंट्रोल करती है। बॉर्डर स्टाइल बताना है, CSS में बॉर्डर क्या यूज़ करता है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर। कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अफेक्ट करती हैं स्पेसिंग को CSS के अंदर, मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। कैसे जो है लेआउट वर्क करता है CSS में, डिस्प्ले, पोजीशन, फ्लैट, फ्लोट, क्लियर और जी इंडेक्स के लिए यूज़ की जाती है। ओके स्टूडेंट, हमारे पास मॉड्यूल नंबर है 21 CSS वैल्यू, सेकंड लास्ट मिड टर्म का ये सीरीज़ है। व्हाट डिटरमाइन CSS वैल्यू टाइप की, क्या चीज़ डिटरमाइन कर रहा है CSS वैल्यू, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। लेंथ बतानी है, यूनिट्स इन CSS में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, PX, PT, CM, EM, REM, परसेंटेज, ये सारी होती हैं, ठीक है। कलर्स बताने हैं, फॉर्मेट इन CSS में कौन कौन से कलर्स हैं। स्पेसिफाइड नेम्स ये वाले हैं, HEX, RGB, RGBA और HSL। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है, ये फिक्स साइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव यूनिट क्या करता है, ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है ये एडजस्ट हो जाता है। कब जो है परसेंटेज को CSS में यूज़ किया जाता है, परसेंटेज जो है यूज़फुल है रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए। VW और VH क्या होता है, ये रिप्रेजेंट, VW कहते हैं व्यू पोर्ट, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। RGB ये कलर्स बताने हैं CSS के, इसके अंदर अल्फ़ा चैनल होता है फॉर ट्रांसपेरेंसी। URL फंक्शन क्या होता है, ये फाइल या फिर इमेज के पाथ को स्पेसिफाई करता है। कैसे जो है वो हैंडल किया जाता है यूनिट्स को वैल्यूज़ के बगैर, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या यूज़ करती हैं, यूनिट लेस वैल्यूज़ को, जैसे कि लाइन विड्थ। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 22 लोकेशन ऑफ स्टाइल्स। तो सबसे पहले हमारे पास है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल क्या होता है, ये डायरेक्टली राइट किया जाता है HTML एलिमेंट के अंदर। एम्बेड स्टाइल किसे कहते हैं, जिसको हम स्टाइल टैग के हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, जो कि सेपरेट होती हैं CSS फाइल से और इनको लिंक किया जाता है HTML के साथ, ठीक है। इनलाइन स्टाइल डिस्करेज, क्यों ये इसको डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि ये मेंटेनेबिलिटी को कम करती है और HTML को क्लटर कर देती है। हाउ डू एम्बेडेड स्टाइल्स अफेक्ट परफॉर्मेंस। एम्बेडेड स्टाइल क्यों परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, ताकि पेज साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सके, लेकिन HTTP रिक्वेस्ट को ये कम कर देती है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट किस चीज़ को प्रेफर करती है, रीयूज़ को, कैशिंग को और मेंटेनेंस को। व्हाट इज़ द स्टाइल टैग यूज़ फॉर। स्टाइल टैग हम क्यों यूज़ करते हैं CSS रूल्स के लिए, ठीक है। स्टाइल टैग HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS लिखने के लिए यूज़ होता है। हाउ डू यू लिंक एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने का ये तरीका है, ठीक है। आपने क्या यूज़ करना है, ये एंगल ब्रैकेट में लिंक REL, इसके अंदर आपने डबल कोट्स में लिखना है स्टाइल शीट, उसके बाद आपने href लिखना है और उस चीज़ का नाम लिखना है style.css, ठीक है। 3 टाइप्स बतानी है स्टाइल शीट्स की, एक है ऑथर, यूज़र और ब्राउज़र, ठीक है। कैन ऑल 3 स्टाइल शीट बी अप्लाइड एट वंस। क्या तीनों स्टाइल शीट्स को हम एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, येस। ऑल अफेक्ट पेज अपीयरेंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स। सो स्टूडेंट्स, हमने फुल प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है।
CS 521 की मिड टर्म प्रिपरेशन की, तो काइंडली चैनल को आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका मिड टर्म का पेपर इस लेक्चर में से कितने % आ रहा है, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। और लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन विच वीडियो शुड आई मेक नेक्स्ट, ठीक है, फाइनल टर्म की सीरीज़ के अकॉर्डिंग या मिड टर्म प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट में बता दें कौन सा आपको सब्जेक्ट उसकी फ़ाइनल की या मिड की वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।